क्लास में बिहार विशेष या बिहार दरोगा के लिए कुछ भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक युद्ध के बारे में आज आप लोग बताएंगे नीलू कुमारी, ठीक है ना। आज हम आप लोग बता दें फिर से इतिहास में भारतीय ऐतिहासिक युद्ध के बारे में बताएंगे कि भारतीय इतिहास में जो महत्वपूर्ण युद्ध रहा है उसके बारे में यह बताएंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। यदि इनको कंठस्थ याद है ये आप लोग बता देंगे, ठीक है ना। इससे पहले आप लोग को बताया भी गया है और एक बार ये रिवीजन करा दे रही है। क्या बोलते हुए पहले आप लोग बोल देंगे। उसके बाद नारायण का दूसरा युग हुआ था। ठीक है, नारायण का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद चंदवा का युद्ध हुआ था। चंद्रवार का युद्ध होगा, चंद्रवार का युद्ध 1194 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। उसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। खनवा का युद्ध 1527 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। यहाँ पे तराइन का युद्ध जो हुआ था वह किस किस के बीच में हुआ था? पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। तो इससे कौन जीता था? इसमें पृथ्वीराज जीता था। इसमें दूसरा का तराइन का युद्ध जो हुआ था, दूसरा का 1152 में, इसमें कौन किस किस के बीच हुआ था? ये भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने जीता था। यहाँ पे लिखा गया है चंद्रवार लिखा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे बताया गया है आपको चंद्र, ठीक है ना। चंद्रवार होता है, चंद्रवार, ठीक है ना। चंद्रवार का युद्ध 1900, ठीक है ना, 1194, आप 1194 लिखिए, 1194, लेकिन 1193 में बहुत जगह देता है, ठीक है। इसको लिख लेना है। फिर यहाँ पे पानीपत का जो हुआ था उसमें बाबर का जीत हुआ था और किसका हार हुआ था? इब्राहिम लोदी का हार हुआ था। खनवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था उसको बताइए। खनवा का युद्ध बाबर राणा संदल के बीच हुआ था, जिसमें राणा संगा ने हार गया और बाबर जीता था। बाबर के द्वारा राणा संगा को हराया गया।
अब ऐसे सीधा उठिए, चलिए सीधा, अब बोलिए वहाँ ऐसे सीधा हो गया, चलिए और आगे थोड़ा सा उधर चलिए, वहाँ पर ऑन कैमरा उठिए, सीधा कोमलों की तरफ मुँह कीजिए। हाँ बोलिए, आप उत्तरायण का युद्ध पहला कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। किन किन के बीच हुआ था? ये पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज की जीत हुई थी। दूसरा युद्ध जब हुआ था, उत्तरायण का दूसरा युद्ध, इसमें पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी दोनों के बीच हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी इस बार हार गया था और मोहम्मद गौरी का जीत हुई थी और पृथ्वीराज का हार हुआ था। उसके बाद खनवा का युद्ध जब हुआ, इस युद्ध में चंदवा का युद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी और जयचंदवा के बीच युद्ध हुआ, जिसमें जयचंदवा हार गया और मोहम्मद गौरी जीत गया था। उसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। इस युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी का हार हो गया। उसके बाद खनवा का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर और राणा संगा के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें राणा संगा की हार हो गई और बाबर की जीत हुई थी। खनवा के युद्ध के बाद यह युद्ध चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? यह युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने महेंद्र राय को हराया था। उसके बाद घग्घर युद्ध हुआ, घाघरा का युद्ध। यह युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने अफगानों को हराया था। के बाद चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा का युद्ध
चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ। यह युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। शेरशाह सूरी, शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं की हार हो गई थी। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। हाँ हाँ ठीक है सूरी। डरना चाहिए। अभी अवतरण है। फिर यहाँ पे ऑन कैमरा बोलिए। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में होता। यह युद्ध बाबर ने महेंद्री राय को हराया था। उसके बाद घघरा का युद्ध हुआ। यह युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था, जिसमें बाबर ने अफगानों को हराया था। उसके बाद चौसा का युद्ध हुआ। यह युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें हुमायूं की हार हो गई और शेरशाह सूरी की जीत हुई थी। चौसा के युद्ध के बाद कनौज का युद्ध हुआ था। कनौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुई थी। यह युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। जिसमें फिर एक शेरशाह की जीत हुई थी।
इसके बाद पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुई थी। यह युद्ध अकबर और मेहू के बीच हुआ था। जिसमें यह युद्ध अकबर और मेहू के बीच हुआ था, जिसमें मेहू की हार हुई थी। इसके बाद तालीकोट का युद्ध हुआ। तालीकोट का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में विजयनगर का पतन हुआ था। कनौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। मेरू सिरसा कनौज कनौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था और यह युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। इस युद्ध में शेरशाह की जीत हुई थी। उसके बाद पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में हेमू की हार हो गई थी। उसके बाद हार हुई थी। उसके बाद तालीकोट का युद्ध हुआ। तालीकोट का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में विजयनगर का पतन हुआ था। विजयनगर की साम्राज्य का पतन हुआ था। बोल दिया गया कनौज का शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। मिटाइए जल्दी मिटा बोलिए हो गया। इतना कमजोर थोड़ी है इसका। और आप लिख रही है हमेशा, हमको समझ नहीं रहा है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 है क्या उसको
घाटी का युद्ध। यह युद्ध 1546 ईस्वी में हुई थी। इस युद्ध में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। अकबर ने प्रताप को हराया। उसके बाद प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध 1764 ईस्वी में हुई थी। इस युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया था। मीर कासिम को हराया था। डरना नहीं है, डरिएगा तो दिक्कत होगा। मीर कासिम होता है ना, मीर कासिम होता है। उसके बाद बक्सर करे थे ना। नहीं, बकादर हुई। ठीक। और इधर आइए। नादिवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद किस किस के बीच में किया था? उसके बाद पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुई थी। किस किस के बीच? यह युद्ध अब्दाली शाह अहमद के बीच हुई थी, जिसमें मराठों का हार हुआ था। देखिए डायरेक्ट मराठों का इसमें हार हुआ था। मराठों की हार हुई। मराठों की हार हुई। मराठों की हार हुई। हार हुई। उसके बाद रुहेला का युद्ध हुआ था 1774 ईस्वी में हुई थी। नोट कर लीजिए इसको, सब लोग नोट कीजिए जल्दी तेजी से।
रुको भैया, आप ऑन कैमरा उसको आगे बोल दीजिए, क्या हुआ? यहाँ पर सिराजुद्दौला के विचार। इसीलिए तो बोल रहा कि दूसरा, जब आपको याद है अपना दिमाग से चलना चाहिए ना आपको। दौला, दौला दौला लिखिए, दौला दौला लिखिए ना, दौला। जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। देखो देखो अगला, जल्दी बोल दीजिए, एक बार सबको बोल दीजिए, ऑन कैमरा पे जल्दी बोलिए, उसको जल्दी से सबको बोलिए। हल्दी घाटी का युद्ध 1546 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में 1546 लिखा है। 96 हाँ? 76 में हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। उसके बाद प्लासी का युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में। इस युद्ध में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुई थी, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। उसके बाद वाडीवास का युद्ध हुआ 1760 ईस्वी में। उसके बाद पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में, इस युद्ध में मराठों की हार हो गई थी। रुहेला का युद्ध हुआ था 1774 ईस्वी में। जल्दी से लिखिए, देखो जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। जल्दी जल्दी होगा, जल्दी होगा। और इधर लिखिए, और थोड़ा सा इधर तक। हाँ, सुरगा का युद्ध यह युद्ध 1795 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद बक्सर का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया था। इस युद्ध में अंग्रेज मीर कासिम को हराया था। अंग्रेजों मीर कासिम बीच हुआ था, जिसमें मीर कासिम की हार हुई थी। स्पष्ट लिखे ना, जल्दी तेजी से। हार हुई, लिखिए, हार लिखी है। पहले बक्सर की युद्ध, पहले खुर्दा के युद्ध। पहले बक्सर का युद्ध बताइए। ठीक है, चलिए देखिए जल्दी तेजी से।
भारत का प्रथम संग्राम 1857 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद भारत और चीन ना लिखिएगा, का इतना एकदम तेजी में है, तो स्लो गति से बढ़ाइए। भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था 1962 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद भारत का भारत और पाकिस्तान लिखिए। आज ने कहा दिमाग है आप लोग का, हमको भारत और पाकिस्तान लिखिए, भारत और पाक का युद्ध लिख रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है, लिखिए भारत पाक का युद्ध 1965 में हुआ था। उसके बाद दूसरा युद्ध हुआ था इसका। दूसरा डायरेक्टर लिख दीजिए नीचे, दूसरा 1971 ईस्वी में हुई। तीसरा युद्ध भारत और पाकिस्तान का हुआ था। तीसरा युद्ध हाँ, 1971 ईस्वी। तीसरा युद्ध कब हुआ था? 2025 लिखिए। तीसरा युद्ध अजीब हालत है। 2025 ईस्वी में। हाँ, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 ईस्वी में हुई थी। 1914 प्रथम विश्व युद्ध 1914 से कब तक? 18 तक हुआ था। लिखिए जल्दी। प्रथम विश्व युद्ध नीचे लिखिए, कब से कब तक? 1914 से 1918 तक। दूसरा लिखिए, डायरेक्टर लिखिए। दूसरा युद्ध हाँ, दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 में हुआ। भाई इनके नाम पर एक बार बहुत अच्छा बेचारी बता दे, ठीक है ना, डरते डरते क्या कीजिए बता दे। और देखिए इसमें डरने की कोई बातें नहीं है, आप अगर याद कर लिए तो इसमें बोलने की कौन सी बात है। यही सब तो बताया जाता है, यही सब तो कहा जाता है। और लोग जानती हो क्या कहता है, टिंग हाँकता है, हम ही याद कर ले, वो याद कर ले, ऐसे इसको डिस्को, ठीक है ना। इसी पढ़ाई के लिए लोग हजार रुपया, लाख रुपया दे दे के अब पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद आएंगे हाथ मलते हुए बोलेंगे कि हम बहुत पढ़ने में तेज है। सिर्फ उन लोग को खाना है और क्या करना है, पढ़ना है। और हम लोग क्या करना है, घर के काम करना है, खाना बनाना है, टाइम से कॉपी किताब पे पैसा नहीं मिलता है, उसके बाद हम लोग को पढ़ाई करने का जी। तो उन लोगों की तुलना में हम लोग को कठिन है, ठीक है। फिर भी हम लोग हिम्मत नहीं हारेंगे, पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।